मर्दों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा और मैं उसी बात में औरतों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि टाइम आपको हील कर देता है। ये बहुत ही कॉमन सा मुहावरा है या एक फ्रेज़ कह लें, मगर जो कि आप कह लें कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई दफ़ा जैसे हम होते हैं उसको दुनिया के सामने थोड़ा ट्वीक करके, थोड़ा सा मास्क करके प्रेजेंट करते हैं। हमारे लिए दूसरों की वैलिडेशन, दुनिया का हमें ख़ास अंदाज में देखना बड़ा अहम होता है। सेल्फ़ अवेयरनेस हम किसको कहते हैं, क्योंकि सेल्फ़ अवेयरनेस होगी तो फिर एक्सेप्टेंस आएगी। पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा कि मेरी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं। नेगेटिव्स को शायद आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव्स को आप और अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं, व्हाट इज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस और ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में बदलती कैसे। आज हमारे साथ रिजवान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ ऑल्सो अ लाइफ एंड वेलनेस कोच। थैंक यू वेरी मच रिजवान। जो मोहब्बत, जो जिसको कहना चाहिए खुलूस हम दुनिया में इतनी आसानी से बांटते हैं, दूसरों तक एक्सटेंड करते हैं, कई दफ़ा अपने साथ नहीं कर पाते, अपनी कोताहियाँ, अपनी कमियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, बार बार अपने आप को मुजरिम ठहराते हैं। तो ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर रिजवान आप ही से शुरुआत करूं, लोगों को लगता है कि अगर हमसे गलती हो जाए या जो भी शख्स अगर कोई गलती कर बैठता है तो उसको याद दिलाना ज़रूरी है। तो उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो आपको बार बार बताते रहते हैं कि आप में क्या क्या कमियां हैं, और बज़ाहिर कई दफ़ा आपको उनके साथ लड़ना भी पड़ता है, कई दफ़ा आप उनको स्टॉप भी लगाते हैं, कई दफ़ा एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं। लेकिन जो इंटरनल हमारा डायलॉग चल रहा होता है, क्या नॉर्मली आपने नोटिस किया है कि जिसको हम ज़मीर भी कभी कभार कहते हैं, कि इंसान को बहुत ज़्यादा जब गिल्टी किया जाए तो वही चीज़ें उसके जहन में चलती रहती हैं। इज़ दैट समथिंग यू हैव नोटिस्ड? जी, सिद्रा, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूँगा, मगर हमारा एक बेसिक एक फिनोमेना है जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि हमने तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ से एक चीज़ को निकालना होगा, और वो जब तक हम नहीं निकालेंगे, अच्छा ये बहुत ही कॉमन सा मुहावरा है या एक फ्रेज़ कह लें, मगर हम उसको सुनते भी हैं और लोगों को बोलते भी हैं, बताते भी हैं, बट उसके बावजूद उस पर अमल खुद भी नहीं करते, जो कि आप कह लें कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये लोगों को तो जब तक आप देखें, आप जो है वो पैदा हुए हैं अकेले और आपने इस दुनिया से अकेले जाना है, ये तो बहुत ही एक सिंपल सा मैथ्स है। इसको अगर हम जितना जल्दी समझ लें वो आसान है। उसके साथ ये दुनिया तो एक एग्ज़ाम है। अब एक एग्ज़ाम के अंदर तो आपने लेके चलते चले जाना है। अब वो गिल्ट आए, कहीं पे रुकावट आए, कहीं पे थक जाएं, कहीं पे टूट जाएं, कहीं पे लोग फोर्स करें, कहीं पे लोग इंटेंशनल फोर्स करें, डायरेक्टली फोर्स करें आपको कि आप नहीं बन सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इसके अंदर मैं एक आपका थोड़ा सा टाइम लेते हुए बताऊंगा कि आपको सबसे पहले 3 चीज़ों को अपने माइंड में रख लेना है, विच इज़ द 3 स्टेट्स ऑफ योर लाइफ। 3 स्टेट्स में से एक तो मैं आपको बता दूं कि आप, और ये स्टेट्स वो हैं कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में। 3 किस्म की लाइफ है। एक, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप एक लूज़र रहना चाहते हैं। सेकंड, दूसरी, उसमें आप जैसे चल रहा है सब कुछ अच्छा है, आई एम गुड विद दैट। थर्ड, मैं ये करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जब तक आप अपना खुद एक डिसीजन नहीं लेंगे, जब आप डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं और आप दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, देखिए कंपैरिजन और कंपटीशन में फ़र्क है। आप जब कंपैरिजन करते हैं, अच्छा, हम तो आप एक दूसरे को बिल्कुल सही कह रहे हैं रिजवान, आई अग्री विद एवरीथिंग यू आर सेइंग। अच्छा जी, तो हमारे पास बात हो रही थी कि अगर कोई एक मेजर हादसा या चीज़ आपको बदल दे तो उसको कैसे एक्सेप्ट करें और अपने अंदर आने वाली तब्दीली को कैसे बदल दें। ग्रीफ, एंगर, ज़िंदगी का कोई बड़ी अंधोनाक वाक़या आपको तब्दील करता है, इस तब्दीली को कैसे एक्सेप्ट करें। रिजवान, सबसे पहले ये सवाल मैं आपके पास लेके जाऊँगी। जी देखें, इसमें 2-3 एंगल्स हैं। देखें, ग्रीफ एक बहुत डीप है। ग्रीफ को आप ओवरकम करना या उसको भूल जाना, ये सब्जेक्टिव होता है, उसके लिए एक डिफरेंट पैटर्न है। सही। ग्रीफ एक वाहिद है। उससे हट के जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट टाइम। वो कहते हैं ना कि टाइम आपको हील कर देता है। अच्छा, इसमें भी 2 एंगल हैं। एक चीज़ ये कि क्या आपको जो भी हादसा आपके साथ हुआ उसमें अगर कोई इंसान इन्वॉल्व है, तो क्या आप उसके साथ बदले की शक्ल में कुछ करना चाहते हैं, उसको ये जतलाना चाहते हैं कि मैं सही था। तो ये इस रेस में आपने नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो टाइम भी आपको बता देगा और दूसरे इंसान को भी बता देगा कि क्या आप सही थे और वो गलत थे।
क्योंकि हम अगर हार जीत की जंग में किसी भी चीज़ में पड़ेंगे तो फिर उसके अंदर आप उस जंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि अपने टारगेट और गोल्स के ऊपर। जहां तक रही आपकी इस चीज से एब्सोल्युटली निकलने की बात, जी। तो देखें उसमें आपको पैटर्न्स ऑफ लाइफ, आपको अपने इंटरेस्ट, आपको अपनी लोकेशन, आपको अपने राइट लेफ्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। वो ज़रूरी होती है क्योंकि आप एक एसोसिएटेड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। आप कोशिश करें कि आप अपने माहौल को बदलें, अपनी हैंगआउट्स को बदलें, अपनी इंटरेक्शंस को चेंज करें या इम्प्रूव करें और अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे करें। ये सिर्फ ये ना करें कि उस इंसान को या उस हादसे से रिलेटेड जो चीज़ें थी जिसमें मैं फंसा हुआ था वो रिपीट ना कीजिए, वरना आप कभी भी उससे नहीं निकल सही। पाएंगे। एब्सोल्युटली। रिजवान साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, किस तरह देखते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस को अगर आप 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करें लोगों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा एक जेंडर बेसिक ऐड कर देता हूँ। मर्दों को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा और मैं उसी बात में औरतों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हमें बचपन से एक जी। बात ही समझ में नहीं आई कि ख़वातीन तो इतनी ज़्यादा लाइफ की हैंडलिंग कर रही हैं और टेक ओवर की हुई है इतने बड़े सिस्टम को। अगर मैं अपने वालिदैन को लूँ और अगर मैं आगे अपनी फ्यूचर की जो भी मेरी करंट एंड फ्यूचर लाइफ है, अगर मैं देखूँ बीइंग अ जी। मर्द, तो बहुत सारी हैंडलिंग तो एक औरत कर रही है। पूरा घर औरत चला रही है, आपके बच्चों को देख रही है, आपको देख रही है। पूरा सिस्टम जो कि आप बाहर जाके कर रहे हैं, ये हमें मर्दों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की थोड़ी सी ज़रूरत है एंड एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो कि मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सही। प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो मतलब लाइक वो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल के ही कोई काम करें तो वो काम कहलाता है। वो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है। ये हमें बहुत ज़रूरी है समझने की। बिल्कुल। जहाँ तक रही सेल्फ एक्सेप्टेंस की एब्सोल्युटली। बात, तो देखिए वो तो मैं ना मानूं वो वाली बात तो छोड़ दें, वो तो कभी हो नहीं सकती। मगर जो लोगों की जो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से अपनी लाइफ की पर्सनल, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपनी जो भी 2 डिकेड्स पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करी जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से। I never wanted to be a bodybuilder or anything like, मुझे ये कंपटीशन नहीं लड़ना था। तो मुझे आपको पता है कि लोगों ने क्या कहा। मुझे लोगों ने उस वक्त कहा जब मैं इतना मैच्योर भी नहीं था कि मैं इसको लेके चलूँगा। मेरा सिर्फ आइडिया ये था कि हेल्थ एक अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी रीजनेबल होनी चाहिए। लोगों ने ये तक कहा कि आपके माइंड को इफेक्ट करता है जिम, आपकी बॉडी ये क्या कर रहे हैं। और मुझे रिसेंटली भी लोग कहते हैं कि यार 2 डिकेड्स हो गए, यू आर स्टिल गोइंग जिम, यार कब छोड़ोगे। अब आप इससे ये सिर्फ समझें कि मुझे कंपटीशन भी नहीं लड़ना, मुझे तो किसी टारगेट को भी नहीं अचीव करना, मुझे तो सिर्फ एक अच्छी रीजनेबल एक हेल्दी लाइफ रखनी है एज अ बॉडी। उसको भी लोग नहीं रखने देते कि क्यों जा रहे हो, क्यों इतना कंटिन्यू बिल्कुल। कर रहे हो। अरे ये तो चीज़, और 20 साल से अगर मैं लगाऊं तो आज मेरे ख्याल से बच्चा बड़ा बूढ़ा तमाम लोग आपको जिम में मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो सही, वेट्स ही उठा सही। रहे हो, मगर वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ अच्छा, में व्हाई जो आप इज करना चाहते समटाइम हैं, बिल्कुल। देखिए, आपकी पर्सनालिटी तो ऐसी है ना कि रिजवान, आपने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा, यू डिड नॉट केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल वर सेइंग। आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस उस लेवल पे थी। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिन लोगों के लिए मुश्किल होता है अपने आप को मनवाना और अपनी बात पे डटे रहना, तो वहाँ पे हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, अपने अंदर फेथ लेके आइए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको किसी दोस्त की तलाश हो, जो एक शख्स अगर आपके साथ हो ना, तो आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। कभी कभार वो एक शख्स आपको सिर्फ और सिर्फ आईने में नज़र आएगा, एंड यू हैव टू बी दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ। तो अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी राय पे जो आप अपने बारे में कायम करें उस पे कायम रहिए। इसी के साथ अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, और इंशाल्लाह ताला आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।